हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के संस्कृत का दूसरा चैप्टर को डील करेंगे। दूसरा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को VVI को डील करेंगे। पाटलिपुत्रा वैभव चैप्टर नंबर 2। चलते हैं पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन में। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना था? A 2500, B 2000, C 1500 और D 1000। इसका सही जवाब है A 2500। हम लोग जब चैप्टर पढ़ाया तो उस पर बतलाए थे कि पटना का इतिहास जो है वो 2500 वर्ष पुराना है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। पाटलिपुत्रा किस प्रांत की राजधानी है? हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी जो है जो पाटलिपुत्रा है। चलते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में। कीटविनीनात्मक काव्य की कवि कौन है? A राजशेखर, B दामोदर गुप्ता, C विंध्यादत्त और D कालिदास। 3 का सही जवाब है B दामोदर गुप्ता, क्योंकि हम लोग जानते हैं चैप्टर में हम लोग दामोदर गुप्ता के बारे में पढ़े हैं, बाकी बात कोई कवि के बारे में नहीं पढ़े हैं। चलते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में। किसके काल में पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? यानी पटना जो सबसे बढ़िया लगा वो कब लगा पटना देखने में पाटलिपुत्रा, वो किसके काल में? A चंद्रगुप्त मौर्य, B समुद्रगुप्त, B करमगुप्त और D इनमें से कोई नहीं। 4 का सही जवाब है A नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। सिखों के 10वें गुरु कौन है? ये तो सब जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही जवाब होगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। पाटलिपुत्रा वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया? पाटलिपुत्रा है तो श्योर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा, जो कि इसका सही जवाब है C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही? यानी पटना की स्थिति पूरा खराब रही। A 4 साल, B 1000 साल, C 2 वर्ष तक और D 3 वर्ष तक। 7 का सही जवाब होगा C 2 वर्ष तक। पटना का काल चक्र के दरमियान 2 वर्ष तक इसका जर्जर रही। यूनान का राजदूत कौन था? A फाहान, B उत्संग और C मेगास्थनीज, D इनमें से कोई नहीं। 8 का सही जवाब होगा C मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। सरस्वती की कल ग्रह कौन सा महानगर था? जो कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्रा का, तो श्योर होगा कि इसका सही जवाब पाटलिपुत्रा होगा। सरस्वती यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय से रिलेटेड तो क्या होगा? वो पाटलिपुत्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिभुतपूर्णानंदम की रचना की संज्ञा किसे दी गई? पाटलिपुत्रा नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को, मुद्र राक्षस। 10th का सही जवाब होगा A। हम लोग जानते हैं जो भी चैप्टर से पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे पाटलिपुत्रा नगर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वारामहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? A आचार संहित, B विचार संहित और C वेद संहित और D मंत्र संहित। 11 का सही जवाब होगा C वेद संहित। 1-2 क्वेश्चन इससे टॉप इसी चैप्टर से जो भी डाला गया है, इसीलिए क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलीग्राम, किंदग्राम, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। 12 का सही ए जवाब होगा A नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं पाटलिपुत्रा का जो भी होता है वो पाटलिपुत्रा, गुरु गोविंद सिंह के जन्म से रिलेटेड वो पाटलिपुत्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काव्यामासी की रचनाकार कौन है? A राजशेखर, B वर्षरुचि, C दामोदर गुप्ता, D विख्यानदत्त। 13 का सही जवाब होगा A नंबर राजशेखर। इसमें 2-4 जो है जो थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन डाला गया है, ताकि एग्जाम व्यू से हम लोग क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। बौद्ध के समय पटना का नाम क्या था? हम लोग चैप्टर पढ़ाए थे, उस समय पता था कि बौद्ध के काल के समय पटना का नाम पाटलिग्राम था। उस समय बौद्ध जो समय थे उस समय पटना एक ग्राम के नाम से छोटा सा ग्राम था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। पटल पुष्प की पालिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम पड़ा? पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पटना। 15 का सही जवाब होगा
सी नंबर पाटलिपुत्र, जिस समय पाटली पुष्प के नाम से जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम रखा गया पाटलिपुत्र। इससे पहले इसका नाम कुसुमपुर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेगास्थनीज पटना किसके समय काल में आए थे? मेगास्थनीज पटना जो आए थे वो आए थे ए अशोक के समय में, बी मुगल वंश के समय में, सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, डी अंग्रेजों के समय में। 16 का सही जवाब होगा सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही मेगास्थनीज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में कुमुद महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के काल में, मुगल वंश के काल में, अशोक वंश के काल में, अंग्रेजों के समय के काल में। 17 का सही जवाब ये होगा गुप्त वंश के काल में पटना में कुमुद महोत्सव मनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 18 नंबर में। पाटलिपुत्रा पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश, गुप्त वंश, मध्यकाल, अंग्रेजों के शासन से। 18 का सही जवाब होगा सी नंबर, मध्यकाल से पाटलिपुत्रा जो था पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्यामासी, कीटनासी, मुद्राक्षय, यात्रा समर। 19 का सही जवाब होगा ए नंबर, काव्य। राजशेखर जो लिखे थे काव्यामास लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुमुद महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु। 20 का सही जवाब होगा डी नंबर, शरद ऋतु, यानी कि जिस समय हम लोग सरस्वती पूजा मनाते हैं उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन होती है? पटन देवी, सी ऑप्शन। इसको डील करने का जरूरत नहीं, आप लोग को पता होगा। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? इसका भी हम लोग को जानते हैं, पाटलिपुत्रा में। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोलघर कहाँ अवस्थित है? हम लोग ये भी जानते हैं कि पटना में अवस्थित है। इजी क्वेश्चन है, ये सबको डील करते चलेंगे हम लोग। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? 24 नंबर। इसमें होता क्या है कि बच्चे लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं कि दक्षिण में होता है, दक्षिण में, लेकिन नहीं। पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर, क्योंकि पटना का उत्तर में बहती है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि दक्षिण, अधिकतर बच्चा क्या कर देता है, दक्षिण में मार देता है, वो गलत जवाब है। पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में पटना का नाम पाटली ग्राम रखाया? ए में बुद्धकाल, बी महावीर काल, सी अशोक और डी कोई नहीं। 25 का सही जवाब होगा ए नंबर, बुद्ध काल के समय में पटना का नाम था पाटलिग्राम, जबकि बुद्ध भगवान जी वहाँ पे गए थे घूमने के लिए। ये किताब में भी जिक्र किया गया है। महावीर मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसको तो बतलाने का कोई ज़रूरत नहीं है कि महावीर मंदिर कहाँ था, आप लोग को पता होगा भली भांति। महावीर मंदिर पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाटलिपुत्रा किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका भी सही जवाब गंगा नदी के किनारे ही पाटलिपुत्रा अवस्थित है, क्योंकि हम जानते हैं पटना जो हम लोग जाते हैं तो गंगा नदी को पार करके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पटना शब्द की शाब्दिक किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी? तो पटना। इसका सही जवाब 28 का होगा सी नंबर, पटनंत। देखो दोनों जो भी नाम है वो सारे सीरियल नंबर से मिले जुले हैं, थोड़ा सा इसमें याद करेंगे। पटनंत होगा, उसमें हम लोग सही लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? यानी कि किसके नाम के बाद पाटलिपुत्रा का नाम पड़ा? हरिपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर। 29 का सही जवाब होगा डी नंबर, कुसुमपुर। पाटलिपुत्रा से पहले इसका नाम था कुसुमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, जो कि मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है। पाटलिपुत्रा किस राज्य की राजधानी है? इसको कोई बतलाने का जरूरत नहीं है, हम लोग जानते हैं कि बिहार की राजधानी पाटलिपुत्रा है, जो कि अब पटना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। पाटलिपुत्र की किस महापुरुष का जन्म स्थल है? तो गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु जो होते हैं वो। इसका सही जवाब होगा सी नंबर। नेक्स्ट नंबर में हम लोग चलते हैं आगे। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है गांधी सेतु पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कुमुद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुमुद महोत्सव पाटलिपुत्रा में मनाया जाता है। पाटली चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक थे? चंद्रगुप्त थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नामांतरण क्या था? पाटलिपुत्रा बुद्ध के समय में उसका नाम पटना का क्या था? तो चलेंगे पाटलीग्राम, जो कि हम आगे पहले क्वेश्चन में डील कर चुके थे। इससे आगे हम लोग क्या करेंगे, कल भी अगला चैप्टर का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।